नमस्कार साथियों, हम आपके पास एक सच्ची कहानी जो राजा विक्रमादित्य पे आधारित है लेके आए हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक दिन एक साधु महात्मा राजा के दरबार में आए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को विनयपूर्वक बोला, महाराज, हमें आपसे एक बात करनी है अकेले में। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ साधु महात्मा को प्रणाम किया और उनको सत्कार के साथ आसन पे बिठाया। फिर उन्होंने अपने सारे दरबारियों को बोला, कुछ देर के लिए आप लोग बाहर चले जाओ, हमें साधु महाराज से एकांत में बात करनी है। राजा का आदेश सुनकर सभी दरबारी बाहर हो गए। फिर उन्होंने महात्मा से बोला, आप बेहिचक बताएं, आप मेरे पास क्यों आए हैं। तब महात्मा ने महाराज से बोला, महाराज, आपके राज्य से 50 किलोमीटर दूर एक घनघोर जंगल है। उस जंगल में एक बहुत बड़ी नदी बहती है। हर पूर्णिमा के रात 12 बजे उस नदी पे अपने आप एक पुल का निर्माण हो जाता है और मुझे ये ज्ञात है कि जो भी इंसान अकेला उस घनघोर जंगल में जा कर के रात 12 बजे उस पुल को पार कर लेगा बिना पीछे देखे। जब उस पुल को आप पार करेंगे तो आपको पीछे नहीं देखना है, और अगर आप साहस के साथ उस पुल को पार कर लिया तो उस पुल के पार बहुत बड़ा सोने का खजाना आपको मिलेगा। ये बात मैंने बहुत दिनों से सोच रखा था कि मैं किसको बताऊं, कौन ऐसा साहसी इंसान है जो ये काम कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। राजा विक्रमादित्य ने बोला, आप निश्चिंत रहें, परसों ही पूर्णिमा की रात है, मैं जाऊंगा और इस काम को करूंगा। फिर साधु महात्मा उनसे आज्ञा ले चले गए। परसों पूर्णिमा की रात राजा अपने दरबार से 10 बजे रात में जंगल की ओर चले, अकेले। सुनसान रात थी। पूर्णिमा की रात देखते ही बनता था, लेकिन जैसे उस जंगल में गए, जंगल में जीव जंतुओं की आवाज़, भयानक आवाज़ चारों तरफ से आ रहा था। लेकिन राजा विक्रमादित्य बिना रुके आगे ही चलता रहा। जैसे ही रात का 12 बजा, अपने आप उस बड़ी नदी पे एक पुल का निर्माण हो रहा था। धीरे धीरे लाल पुल का निर्माण हो रहा था। राजा को जैसे ही यह दिखाई पड़ा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। राजा ने अपना पहला कदम जैसे ही उस पुल पे रखा, पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। राजा के कानों में जैसे ही पीछे से कोई आहट आई, अंधेरी रात, चारों तरफ सुनसान, राजा की शरीर पे पूरा पसीना आ गया। लेकिन उन्होंने पीछे नहीं देखा, उन्हें साधु की चेतावनी याद थी। धीरे धीरे पैरों की आवाज़ बढ़ने लगी पीछे तरफ से। फिर कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ आई, तो कभी पीछे से महाराज महाराज करके कोई बच्चा पुकार रहा था। हर बार राजा को मन होता कि एक बार पीछे देखें, लेकिन साधु की चेतावनी याद थी। जब मध्य पुल तक पहुंचे तो अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, विक्रम, विक्रम। ये आवाज उनके मृत पिता की थी। दिल कांप उठा, पूरे शरीर पे पसीना आ गया, सारे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने अपने कदम रोका नहीं, बिना पीछे देखे वो आगे की तरफ बढ़ते रहे।
और जैसे ही पुल का आखिरी पत्थर पार किया, अपने आप धुंध हट गई। अपने आप धीरे धीरे वो पुल भी गायब हो गया और उन्होंने सामने देखा एक सुंदर सा बड़ा संदूक सोने से भरा हुआ था। राजा ने वो संदूक अपने कब्जे में लिया और अपने राज्य को वापिस हो गया। तो ये राजा विक्रमादित्य की साहस की कहानी है जो हम आपके पास लेके आए हैं। दूसरा सुंदर सा कहानी आपके पास लेके हम जल्द आएंगे। जय जय श्री राधे।